दोस्तों आपके हमेशा ये सवाल रहते हैं कि सर कार इंश्योरेंस में टायर्स का कितना % क्लेम मिलेगा, एयरबैग का कितना पैसा मिलेगा, बैटरी का कितना % क्लेम मिलेगा। क्योंकि हमने अपने ज्यादातर वीडियोस में ना कैटेगरी वाइज बताया है कि प्लास्टिक का कितना मिलता है, ग्लास का कितना मिलता है, मेटल का कितना मिलता है और कितने पैसे कट जाते हैं क्लेम से एक नॉर्मल पॉलिसी होने की वजह से। लेकिन आज का वीडियो दोस्त बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा और एक एक पार्ट के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सी पॉलिसी में कितना % क्लेम आपको मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करेंगे, टोटल कवरेज आपको पूरी गाड़ी की बताएंगे और आज का वीडियो बहुत वैल्यू क्रिएट करने वाला है। अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं, अगर आपके पास एक गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है या आप एक एजेंट हैं, आप इंश्योरेंस सेल करते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात आप समझ लें कि अगर आपको गाड़ी का कोई भी क्लेम लेना है तो आपके पास एक फर्स्ट पार्टी पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो जीरो डेप्रिसिएशन हो या नॉर्मल पॉलिसी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी गाड़ी का कोई भी नुकसान कवर नहीं होता है। अब शुरुआत करते हैं पार्ट सी कवरेज की। जो सबसे पहला पार्ट हम कवर करेंगे वो है गाड़ी का सबसे फ्रंट वाला हिस्सा, यानी कि हमारा बम्पर। दोस्तों ये एक प्लास्टिक पार्ट है, सबसे पहले यही इंपैक्ट में आता है। कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है सबसे पहला नुकसान इसी को होता है। ये क्रैक हो जाता है, मुड़ जाता है, इसके साइड से लॉक्स जो हैं वो टूट जाते हैं। तो इसका कितना % क्लेम मिलेगा? अगर आपकी पॉलिसी एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है तो इसका 50% क्लेम मिलेगा क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट्स के अंदर आता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन है तो इसका पूरा का पूरा MRP आपको क्लेम के तौर पे मिलेगा। मान लो ये 2000 रुपए का पार्ट है तो पूरा MRP 2000 रुपए का आपको मिलेगा अगर जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है। लेकिन अगर एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है तो सिर्फ 1000 रुपीज आपको क्लेम के रूप में मिलेंगे, बाकी के पैसे आपको अपनी पॉकेट से पे करने होंगे। अब दोस्तों बम्पर के साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो है हेडलाइट। गाड़ी की हेडलाइट जो होती है काफी कॉस्टली पार्ट है। दिखने में ये बिल्कुल क्लियर है, ग्लास जैसा लिख रहा है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है? दोस्तों ये आता है प्लास्टिक की कैटेगरी में, क्योंकि हेडलाइट जो है प्लास्टिक की बनी हुई होती है और प्लास्टिक की कवरेज मैंने आपको क्या बताई थी, नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में 50% उसका क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है उसके अंदर पूरा MRP हेडलाइट का आपको मिलेगा, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होगी। अब दोस्तों हेडलाइट के बाद बारी आती है फॉग लैंप्स की। फॉग लैंप्स आपको हर गाड़ी में स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं मिलेंगे, यानी कंपनी फिटेड आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। तो जिन गाड़ियों में कंपनी फिटेड है उनकी सेम लाइट वाली ही कवरेज इनकी इंक्लूड की जाएगी। लेकिन अगर आपने ये फॉग लैंप्स को एसेसरी में लगवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी इनका क्लेम नहीं देगी। लेकिन आप इनको कवर करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे एसेसरी में लगवाए गए फॉग लैंप्स को, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा जब मैं बाकी पार्ट्स को इंक्लूड करना बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की एसेसरीज को आप अपने इंश्योरेंस में कैसे क्लेम कर सकते हैं, उनके साथ मैं आपको फॉग लैंप की भी कवरेज समझा दूंगा। अब लाइट्स के बाद आपको पार्ट्स दिख रहा है दोस्तों, ये बोनट की आवाज आ रही है आपको? बोनट एक मेटल का पार्ट है और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, सारे दरवाजे, खिड़कियां, छत, जो आपकी डिक्की का दरवाजा है, जो बूट का डोर है, वो भी मेटल का पार्ट है। गाड़ी में जितने भी मेटल के पार्ट लगे हुए हैं और उनकी जो कवरेज है वो जीरो डेप्रिसिएशन में आपको पूरा MRP कंपनी देती है। लेकिन डिफरेंस कहां आता है, जब आपके पास एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके क्लेम में से कुछ पैसे काटे जाते हैं। कितने पैसे कटेंगे उसका स्लैब भी IRDA ने फिक्स कर रखा है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल नई गाड़ी होने से लेकर 6 महीने गाड़ी पुरानी होती है तो उस टाइम तक कोई भी रिडक्शन इसके अंदर नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से 1 साल तक पुरानी होती है तो 10% उसके अंदर से पैसे कटेंगे और जो पूरा स्लैब है ये आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये एप्लीकेबल होगा सभी मेटल पार्ट्स पर, जितने भी मेटल आपके पार्ट हैं, चाहे वो खिड़की, दरवाजे, बोनट या फिर गाड़ी के अंदर भी जो मेटल के पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी यही डेप्रिसिएशन लागू होगा अगर आपकी पॉलिसी जीरो डेप्रिसिएशन नहीं है तो। अब बोनट की तो बात हो गई है, लेकिन बोनट के अंदर क्या है इसको खोलते हैं, फिर बताता हूं आपको कवरेज। अब दोस्तों इंजन कैबिनेट के अंदर आपको दिखेगा सबसे पहले इंजन, गियर बॉक्स इसी के साथ अटैच है, उसके साथ साथ बैटरी आपको दिखेगी और उसके साथ कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जैसे कूलेंट है और आपका इंजन ऑयल है, साथ में सारे फिल्टर्स हैं जो कि सर्विस के टाइम चेंज किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस पार्ट की कितनी कवरेज आपको मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमेबल्स की। कंज्यूमेबल्स में आपका इंजन ऑयल आता है, जो इंजन को चलाता है, लुब्रिकेटेड रखता है, वो इंजन ऑयल है। साथ में कूलेंट है, कूलेंट यहाँ पे इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। इसके साथ में ग्रीस है, बेरिंग्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, ये इस तरह के लॉक्स जो आपको दिख रहे हैं, प्लास्टिक लॉक्स, ये सब कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। और इनका आपको कितना क्लेम मिलेगा? देखिए दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी नॉर्मल है,
फर्स्ट पार्टी या फिर एक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, कंज्यूमेबल्स का क्लेम आपको नहीं मिलता है। कोई भी पैसा कंज्यूमेबल आइटम का नहीं मिलेगा क्योंकि ये टाइम के साथ साथ कंज्यूम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम भी आपके इंश्योरेंस क्लेम में कवर हो तो आपको एक एड ऑन लेना होगा जिसका नाम है कंज्यूमेबल्स कवर। उसके बाद ये आपका कूलेंट है, इंजन ऑयल है, एसी गैस, साथ में नट बोल्ट्स, ग्रीस, बेरिंग्स, ये सारे कंज्यूमेबल जो है वो कवर किए जाएंगे, तभी आपको इनका पैसा मिलेगा। जीरो डेप्रिसिएशन में इनकी कवरेज नहीं होती है। उसका रीजन है दोस्तों कि क्योंकि ये टाइम के साथ साथ कंज्यूम हो जाते हैं तो एक्सीडेंट के टाइम पे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना मुश्किल है कि कितनी लाइफ इनकी बची हुई थी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कंज्यूमेबल्स को कवर नहीं करती है। अगर आपने कंज्यूमेबल एड ऑन लिया है तभी इनका क्लेम मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन और गियरबॉक्स जो है वो गाड़ी के मेन पार्ट हैं। ये मान के चलो कि जो टोटल गाड़ी की कॉस्ट है उसका आधा हिस्सा इंजन और गियरबॉक्स की कॉस्ट से ही हो जाता है। तो इनमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको कितना क्लेम मिलेगा? दोस्तों, अगर इंजन की बात करूं तो एक्सीडेंट के दौरान अगर कोई भी इंपैक्ट इंजन पे होता है, गियरबॉक्स पे होता है, तो अगर आपकी पॉलिसी अगर जीरो डेप्रिसिएशन है तो पूरा इनका रिपेयर का खर्चा आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी जीरो डेप्रिसिएशन नहीं है तो उसके बाद इसमें से डिडक्शन की जाएगी, यानी क्लेम में से पैसे काटे जाएंगे। जो मैंने आपको मेटल का स्लैब बताया था उसी स्लैब के हिसाब से जितनी पुरानी आपकी गाड़ी होती जाएगी, ये स्लैब मैं दोबारा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितनी गाड़ी आपकी पुरानी होती जाएगी उतने ही पैसे इस इंजन और गियरबॉक्स की रिपेयर के भी आपके क्लेम अमाउंट से कट जाएंगे। अगर आपकी एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है तो जीरो डेप्रिसिएशन में पूरा कवरेज आपको इसका मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम बात करते हैं कि जब गाड़ी के साथ इंजन की कवरेज है, किसी भी एक्सीडेंट के दौरान अगर नुकसान होता है तो इंजन गियरबॉक्स कवर किया जाता है, तो फिर इंजन प्रोटेक्ट हम कवर लेते हैं, इंजन गियरबॉक्स प्रोटेक्शन गार्ड कवर लेते हैं। ये एड ऑन की क्या जरूरत है? जब ऑलरेडी गाड़ी के अंदर इंजन कवर्ड है तो एडिशनल क्यों लेना है? दोस्तों, उसके पीछे एक रीजन है, ये गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद इंजन का नुकसान हुआ है, ये डायरेक्ट लॉस है, यानी डायरेक्ट एक्सीडेंट होने से इंजन को नुकसान हुआ है। लेकिन वो जो एड ऑन्स हैं वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस के लिए लिए जाते हैं, जिन्हें इनडायरेक्ट लॉसेस भी कहा जाता है। मान लो मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और गाड़ी ड्राइव करते करते नीचे से इंजन के चैम्बर पे कोई पत्थर हिट किया और वहां से सारा इंजन ऑयल ड्रेन हो जाता है। और इंजन ऑयल ड्रेन होने के बाद जब मैं क्लेम लेने जाता हूं वो क्लेम मुझे नॉर्मल पॉलिसी में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंजन ड्रेन हो गया, इंजन खाली हो गया है, इंजन के अंदर ऑयल लुब्रिकेशन है ही नहीं और मैं गाड़ी को ड्राइव करता रहता हूं और उसकी वजह से जब इंजन सीज हो जाता है तो वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी मुझे बिना इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन के नहीं देगी, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है। डायरेक्ट पत्थर लगने से इंजन सीज नहीं हुआ है, पत्थर लगने के बाद ऑयल ड्रेन हुआ है और मेरी नेग्लिजेंसी की वजह से मैं गाड़ी ड्राइव करता रहा, इस वजह से इंजन सीज हुआ है। तो जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज हैं वो इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन में कवर किए जाते हैं, सेम गियरबॉक्स के साथ भी है। तो इसलिए एक्सीडेंट के दौरान इंजन गियरबॉक्स कवर है, जीरो डेप्रिसिएशन है, पूरा क्लेम मिलेगा। अगर नॉर्मल पॉलिसी है तो उसमें से डिडक्शन की जाएगी इस स्लैब के हिसाब से जो IRDA का स्लैब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपने इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन लिया है तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस भी कवर किए जाएंगे, यानी कि इंजन सीज हो जाना या फिर इंजन के अंदर पानी चला जाना, वो नुकसान तभी कवर होंगे। नॉर्मल पॉलिसीज में चाहे जीरो डेप्रिसिएशन भी क्यों ना हो, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस को कवर नहीं किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की। बैटरी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, गाड़ी को स्टार्ट होने में इसी का यूज़ होता है। इसकी लाइफ भी फिक्स होती है, 3, 4, 5 साल में आपको बैटरी बदलवानी ही पड़ती है। लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट में बैटरी का नुकसान हो जाता है तो आपको कितना क्लेम मिलेगा? किसी भी एक्सीडेंट के दौरान अगर इसका नुकसान होता है आपको 50% क्लेम मिलेगा बैटरी का। चाहे आपकी पॉलिसी नॉर्मल फर्स्ट पार्टी है, चाहे जीरो डेप्रिसिएशन है, इसका मैक्सिमम 50% ही क्लेम आपको मिलेगा। डेप्रिसिएशन का जो एड ऑन है वो इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये वियर एंड टियर पार्ट्स में आता है, यानी जो भी पार्ट समय के साथ घिस जाते हैं उन पार्ट्स पे डेप्रिसिएशन का स्लैब लागू नहीं होता, उनका मैक्सिमम 50% ही क्लेम आपको मिलेगा। अगर ये बैटरी 4000 रुपए की या 5000 रुपए की है, कोई क्लेम आ जाता है और बैटरी रिप्लेस होती है तो 50% पैसा आपको देना होगा और 50% इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। अब दोस्तों ये हैं गाड़ी के टायर, इसके पैर, ये है गाड़ी की जान। ये अंदाजन अभी 10,000 किलोमीटर चले हैं टायर, ये मैंने चेंज करवाए थे। चेंज करवाने के बाद 10,000 किलोमीटर से ये चल चुके हैं। अगर अभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में ये कट जाता है, फट जाता है, तो इसका कितना % क्लेम मिलेगा? दोस्तों टायर की सबसे पहली कंडीशन यही है कि अगर एक्सीडेंट में टायर फटा है तो ही इसको कवर किया जाएगा। खाली टायर कट गया है या टायर फट गया है तो इसका इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलेगा।
अगर एक्सीडेंट में ये फट जाता है या कट जाता है तो इसका 50% क्लेम आपको मिलता है, चाहे आपकी पॉलिसी नॉर्मल है चाहे जीरो डेप्रिसिएशन है। मैंने बताया था जो भी वियर एंड टियर वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि बैटरी का जिक्र हुआ, ऐसे ही टायर भी हैं, इनका यूज होना टाइम के साथ घिसना नॉर्मल बात है। तो अगर आपकी पॉलिसी नॉर्मल है चाहे फर्स्ट पार्टी जीरो डेप्रिसिएशन है, इनका 50% क्लेम ही आपको मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है एक्सीडेंट में टायर को नुकसान होना चाहिए। खाली अगर टायर कट गया है तो इसका कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी। अगर आप ऐसे भी क्लेम लेना चाहते हैं तो आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में एक टायर सिक्योर या टायर कवर एड ऑन लेना चाहिए, जिससे आपके खाली टायर को होने वाले नुकसान भी कवर किए जाएंगे। अब दोस्तों टायर किस में जुड़ा हुआ है? टायर जुड़ा हुआ है रिम्स के अंदर। ये मेटल रिम आपको दिख रहा है, लोहे का रिम है। इसका कितना क्लेम मिलेगा? इसका वही सेम जो मेटल पार्ट्स है उन वाला स्लैब है। अगर एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है तो इनकी डिडक्शन होगी गाड़ी की एज के हिसाब से। जितनी पुरानी गाड़ी होती जाएगी उतना पैसा इसके क्लेम अमाउंट से कट जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी जीरो डेप्रिसिएशन है तो इस रिम का पूरा क्लेम आपको मिलेगा, इसमें से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, पूरा एमआरपी का क्लेम मिलेगा। अब भाई स्टाइल स्टेटमेंट तो सब चाहते हैं, तो इसलिए इसकी जगह आ जाते हैं एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स में भी दो ऑप्शन है, या तो वो कंपनी फिटेड हैं या आपने बाहर से लगवाए हैं, आपने अपनी चॉइस के एलॉय व्हील्स लगवाए हैं, काफ़ी सारा पैसा आप खर्च कर देते हैं। तो अगर कंपनी फिटेड एलॉय व्हील हैं उनका भी सेम मेटल वाला ही स्लैब रहेगा। नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी के अंदर उनमें से पैसे कटेंगे गाड़ी की एज के हिसाब से, लेकिन अगर जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है तो उसमें से कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन मेन ट्विस्ट है कि अगर आपने एलॉय व्हील बाहर से फिट करवाए हैं तो उनका कितना क्लेम मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बाहर से एलॉय व्हील फिट करवाते हैं तो उसका इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, चाहे आपकी पॉलिसी जीरो डेप्रिसिएशन हो चाहे नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी हो। रीजन क्या है? आपने गाड़ी खरीदी, आपने उसके बाद 50,000 रुपए के एलॉय व्हील लगवा लिए बाहर से। क्या इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि आपने इतने रुपए की एसेसरीज के अंदर लगवाई है? तो वो रिस्क कैसे कवर करेगी जिस चीज का उसको पता ही नहीं है कि ये कंपोनेंट गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। अगर आप अपने एसेसरी में लगवाए गए एलॉय व्हील्स को कवर करना चाहते हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो आपको जब आप इंश्योरेंस इशू करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, उसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज वाले कॉलम में अपनी एलॉयज की इनवॉइस वैल्यू ऐड करवानी होगी। जी हाँ दोस्तों, एसेसरीज का अलग से कॉलम होता है जिसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल एसेसरी और नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरी। तो जो नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरी है उस कॉलम में आपको अपने एलॉयज की जो कीमत है, जो इनवॉइस वैल्यू है, वो उसमें ऐड करवानी होगी। और उसके लिए हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपसे इनका इनवॉइस यानी कि बिल भी मांग सकती है। उसके बाद आपके एसेसरी के एलॉयज भी इंश्योरेंस क्लेम में कवर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये टायर्स की पूरी कवरेज मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर किस पार्ट का कितना क्लेम मिलेगा ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड आपके सामने सबसे बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है। ये किस चीज का पार्ट है? ये आता है प्लास्टिक वाली कैटेगरी में। तो सेम स्लैब यहाँ पे लागू होगा। 50% आपको क्लेम मिलेगा अगर आपकी पॉलिसी एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है। तो अगर आपकी पॉलिसी एक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है तो आपको इसका भी 100% क्लेम मिलेगा, कोई भी डिडक्शन इसमें से नहीं की जाएगी। इसके साथ अटैच है आपका म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम कंसोल जो भी है इसमें आपका कंपनी फिटेड भी हो सकता है या एसेसरी में भी आप इसे लगवा सकते हैं। अगर ये कंपनी फिटेड है तो इसका पूरा क्लेम आपको मिलेगा। जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होनी चाहिए। नॉर्मल फर्स्ट पार्टी में इसमें सिर्फ डिडक्शन की जाएगी, वो इसके स्लैब के अकॉर्डिंग हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप ये बाहर से लगवा लेते हैं तो ये आपको इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की वैल्यू में ऐड करवाना होगा। अगर आपने बाहर से म्यूजिक सिस्टम लगवाया और आप उसे क्लेम करना चाहते हैं तो वो आपको अपने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की वैल्यू में इसकी इनवॉइस वैल्यू ऐड करवानी होगी, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को पता चल सके कि आपने बाहर से इलेक्ट्रिकल एसेसरी लगवाई है और लॉस के टाइम पे इसका कंपनसेशन भी उनको पे करना है। यही काम आपको करना है फॉग लैंप्स के साथ, जो मैंने आपको पहले बताए थे कि फॉग लैंप्स को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। अगर आपके फॉग लैंप जो है वो कंपनी फिटेड नहीं है तो उन्हें भी इसी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंदर आप उसकी वैल्यू ऐड करके आप उसका भी कवरेज ऐड करवा सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं गाड़ी के फ्रंट वाले हिस्से पे। आपको फ्रंट में दिखेगा बहुत बड़ा और क्लियर ग्लास। ये मदद करता है बेटर विजिबिलिटी में, गाड़ी की शेप को एरोडायनेमिक बनाता है और अच्छी विजिबिलिटी में आपकी बहुत मदद करता है। अगर इसका कोई क्लेम आ जाता है तो कितना परसेंट क्लेम आपको मिलेगा? दोस्तों इसका पूरा 100% क्लेम मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लास पार्ट में कोई भी डिडक्शन नहीं होगी, चाहे आपकी पॉलिसी नॉर्मल फर्स्ट पार्टी है या एक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है। इस पार्ट का हमेशा आपको पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन जो आपको पे करना पड़ सकता है वो साइड में इसकी पेस्टिंग के लिए सिलिकॉन ग्लू आती है, उसका पैसा हो सकता है आपको पे करना पड़े। लेकिन जो पार्ट की बात करें, जो ये पार्ट आएगा ग्लास का, इसका कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना है, चाहे आपकी पॉलिसी नॉर्मल फर्स्ट पार्टी है, जीरो डेप्रिसिएशन है। अब ग्लास पार्ट इसके अलावा कौन सा है? साइड के जो शीशे आप देख रहे हैं, जो साइड के मिरर्स हैं,
ये आपके ग्लास पार्ट हैं। पीछे वाला जो मिरर होता है, पीछे वाला शीशा होता है, वो भी ग्लास पार्ट है। और उसके साथ साथ जितने भी साइड के खिड़कियों के शीशे हैं, ये भी ग्लास पार्ट में आएंगे। तो ये सारे ग्लास पार्ट हैं, इनमें आपकी कोई भी डिडक्शन क्लेम के टाइम नहीं की जाएगी। अब दोस्तों बारी आती है एयरबैग की। एयरबैग की कवरेज के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। एयरबैग एक सेफ्टी फीचर है जो किसी भी एक्सीडेंट के दौरान जो डायरेक्ट ड्राइवर का इंपैक्ट होता है स्टीयरिंग के ऊपर आके, तो स्टीयरिंग से भी बहुत चोट ड्राइवर को लग सकती है और उससे एयरबैग उन्हें बचाता है। एयरबैग जब नहीं होते थे तो ज्यादातर इंजरीज में ड्राइवर को इसी से बहुत ज्यादा चोट लगती थी। उसके बाद दो फीचर्स को ऐड किया गया। एक तो कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, यानी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंपैक्ट होता है, ये स्टीयरिंग अंदर चला जाता है, यहां से कोलैप्स होकर नीचे से ये स्टीयरिंग अंदर धंस जाता है। दूसरा फीचर आया एयरबैग का। अगर कोई भी इंपैक्ट होता है तो सेंसर बेस्ड जो चीजें हैं वो एयरबैग को एक्टिवेट कर देती हैं और ये आपका डायरेक्ट जो इस पे कोलिजन होता है ड्राइवर का, उससे बचाती है और डायरेक्ट इंजरी जो होती है चेस्ट पे और फेस पे, उससे ड्राइवर बच जाता है और कोई भी मेजर इंजरी नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस में एयरबैग को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लेम करते हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में इसका 50% क्लेम आपको मिलेगा। इनको दोबारा से इंस्टॉल करवाने का जो क्लेम है वो 50% आपको मिलेगा अगर नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी एक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है तो इसका 100% क्लेम आपको मिलेगा। पूरा का पूरा जो एक्सपेंस है इनको रीइंस्टॉल करने का वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। अब ये काफी महंगा भी है, ऐसा नहीं है 2, 4, 5, 10 हजार रुपए में दोबारा से एयरबैग इंस्टॉल हो जाते हैं। ये काफी कॉस्टली फीचर है, तो ये बहुत अच्छा कवरेज इंश्योरेंस कंपनी का मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी से देती है। अब इसमें जीरो डेप्रिसिएशन में कोई भी डिडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये वियर एंड टियर वाला पार्ट नहीं है। जब तक ये यूज नहीं होता ये एज इट इज इंपैक्ट रहता है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और आज के दिन तो हर गाड़ी में एयरबैग एक स्टैंडर्ड फीचर है। हर कंपनी को बेस से बेस मॉडल में भी एयरबैग देना ही होता है। दोस्तों ये मैंने आपको गाड़ी का एक एक पार्ट ये बता दिया है, जो भी मेजर पार्ट्स हैं जिसमें इंजन, गियरबॉक्स, बम्पर, मेटल, प्लास्टिक डैशबोर्ड्स, एयरबैग, बैटरी, कंज्यूमेबल्स, हर पार्ट का तकरीबन कवरेज मैंने आपको समझा दिया है जो जो क्लेम के दौरान आप फेस कर सकते हैं। नॉर्मल फर्स्ट पार्टी में कितना क्लेम मिलेगा, जीरो डेप्रिसिएशन में कितना मिलेगा, अब ये डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हैं। ये एक वीडियो इतना इंफॉर्मेटिव है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है, कभी आप क्लेम फाइल करते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। और अगर कोई मेरे एजेंट मित्र हैं वो भी अपने क्लाइंट्स की मदद कर सकते हैं, उन्हें गाइड करने में पूरा समझाने की जरूरत नहीं है। जस्ट वीडियो को शेयर कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि सच में इस वीडियो ने आपको जानकारी दी है जो आपके काम आएगी, वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका इस पूरी कवरेज से रिलेटेड, इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, तुरंत अभी कमेंट कीजिए और पूछिए अगर आप किसी और कवरेज के बारे में पूछना चाहते हैं तो। अगर आप इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल की फैमिली का अब तक हिस्सा नहीं बने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।